Hey guys, welcome to this video and this channel You Speak with Chief. This is a very important video for those guys who want to learn English. अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को और अच्छा करना चाहते हैं, आप भी बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलना चाहते हैं लोगों के सामने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि इन वीडियो के थ्रू से हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। और मैं एक एक वीडियो के जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंस को काफ़ी डीपली तरीके से समझाता चलूँगा। जो ग्रामर रूल्स होगा, वोकैब यूज़ होंगे और जो भी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। तो हाय गाइस, दिस इज जीत हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस। यू कैन सी हियर द सेंटेंस इज, क्या चाहती हो यार तुम मुझसे, क्या चाहती हो यार तुम मुझसे, है ना। इस तरीके से सेंटेंसेस बोले जाते हैं और ये सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। वही सेंटेंसेस मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या चाहती हो यार तुम मुझसे, तो बोलेंगे व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी यार, है ना। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, क्या चाहती हो तुम मुझसे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, है ना। तो व्हाट डू यू वांट, क्या तुम चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। व्हाट डू यू वांट मतलब तुम क्या चाहती हो, फ्रॉम मी मुझसे, है ना। व्हाट डू यू वांट मतलब तुम क्या चाहती हो, फ्रॉम मी मतलब मुझसे, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो, तो समझ में आ रहा है क्या चाहती हो, ती हो, ता हो, जहाँ पे आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से मैंने बताया था WH फॉर्म होगा और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। बट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट है ना, उसके साथ में क्या होता है, जब डू है ना, हेल्पिंग वर्ब डू होता है। यानी कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, तब क्या होता है, डू जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो, फ्रॉम मी मतलब मुझसे, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस पे। यहाँ पे वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे, क्या किया है मैंने, क्या किया है मैंने, व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन मैंने क्या किया है या क्या किया है मैंने, एक ही चीज़ है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, हमें बोलना होगा तो व्हाट हैव आई डन। तो मैंने क्या किया है मतलब कोई काम है जो पहले कर चुका है, तो कर चुका है तो कुछ काम पूरा हो चुका है, इसका मतलब ये किया गया है। लिया, दिया, जो भी चीज़ें आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से इसका क्या रूल बन जाता है, इसका रूल बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 होता है। बट यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बन रहा है, हैव बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ में हैव यूज़ होता है और सेकंड पर्सन जो ही होता है उसके साथ हैज़ यूज़ होता है, दे के साथ में हैव यूज़ होता है, यू नो, ओके। तो आई के साथ में क्या यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब में हैव होता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ में हैव यूज़ होता है। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले हैव आया, व्हाट के बाद, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो है उसके बाद हैव आया, यानी कि सब्जेक्ट आई के पहले हैव आया, फिर V3 डन। डन जो हो गया डू का डन होता है, डू मतलब करना होता है, डन मतलब किया है, तो V3 यूज़ होगा। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट प्लस हैव एस प्लस V3 यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक एक चीज़ है, देखिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। सबको ईजिली समझ में आ जाएगा, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस लेवल में हो या कोई SSC की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई भी इंग्लिश जिसमें आता है कंपटीशन में उसकी तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बेहतरीन रूल्स में इसमें बताता चलूँगा, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है, पूछ रहा है, ठीक है। ये भी समझने वाली बात है, बोले सब ठीक तो है ना, है ना, इसमें ना नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बोल रहा हूँ सब ठीक तो है ऐसे। तो उसको क्या बोलेंगे, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो इज़ एवरीथिंग ऑल राइट मतलब सब ठीक तो है ना। तो इज़ एवरीथिंग मतलब सब कुछ है, सब, ऑल राइट मतलब ठीक होना, ठीक है, इज़ एवरीथिंग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, फिर मैंने बताया एवरीथिंग के साथ में इज़ लगता है, तो उससे पहले क्या आ गया, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है। समझ में आ गया सेंटेंस। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। और जो नेक्स्ट वन है वो है, जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। कैसे बोलेंगे, वॉट एवर इज हैपनिंग जस्ट लेट इट हैपन, वॉट एवर इज हैपनिंग जस्ट लेट इट हैपन। तो जो कुछ भी चल रहा है या जो चल रहा है, वॉट एवर मतलब क्या होता है, जो कुछ भी या जो, है ना। तो वॉट एवर इज़ हैपनिंग, हैपनिंग मतलब हो रहा है, चल रहा है, वही चीज़ एक ही चीज़ है। तो वॉट इज़ हैपनिंग, जो चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, चलने दो, जस्ट लेट इट हैपन, है ना। लेट इट हैपन मतलब चलने दो, होने दो, तो जस्ट लेट इट हैपन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो कैसे बोलेंगे, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये तो सिर्फ शुरुआत है,
है ना। तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होना। जस्ट हम क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जब अगर तुरंत कोई चीज़ हो गया हो तो उसके साथ में हम जस्ट लगाते हैं, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंसेस काफ़ी मज़ेदार हैं, डेली लाइफ में यूजेबल सेंटेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एवरीवन के लिए। नेक्स्ट है, आप कितने उदार हैं। उदार हैं तो बोलता है शुक्रिया, थैंक यू। आप कितने उदार हैं, उदारता होता है जो है ना कि काफ़ी वफादार होता है ना, जो वो उसे उदारता कहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, सो जेनरस ऑफ यू, सो जेनरस ऑफ यू, सो इंटेलिजेंट ऑफ यू, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि आप बहुत है ना, आप बहुत तेज़ तरार है ना, आप बहुत, तो सो इंटेलिजेंट ऑफ यू, सो जेनरस ऑफ यू, इस तरीके से यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफ यू यूज़ करेंगे उसके साथ में, ठीक है। क्यों, जब हम इस तरीके से सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, तो उसको कभी किसी को कंप्लीमेंट देने के टाइम पे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, सो जेनरस ऑफ यू, है ना, बोला थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना, तो उसके हमें क्या होता है, इंग्लिश पता ही नहीं होता है, फिर बोलेंगे कैसे, हेजिटेट तो होगा ही ना डेफिनेटली। तो ये चीज़ हमारे सेंटेंस जितने भी वीडियोस है ना, सारी वीडियोस को आप देखें, जितने भी ग्रामर रूल्स में इसमें बता रहा हूँ, सारे अच्छे अच्छे रूल्स हैं जो काफ़ी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। आप मास्टर हो जाएंगे इंग्लिश में, तो काफ़ी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वही चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ यार, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। ग्रामर, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हमें ग्रामर को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। ग्रामर कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, पता चला कि हमें ग्रामर तो आ गया बट अप्लाई करना ही नहीं आता है, ठीक है, तो फिर कोई इंपॉर्टेंट कोई वो यूज़ेबल ही नहीं है। तो हमें जानना होगा कि हमें यूज़ कब करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है, माँ कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अगर इसको ढूंढते चलेंगे ग्रामर्स में ना, तो फिर ढूंढते फिरेंगे, सालों साल बीत जाएंगे, सीख कुछ नहीं पाएंगे, पता कुछ नहीं चलेगा। तो माँ कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आई स्वेयर आई गेट गूज बम्स, कैसे बोले जाते हैं, आई स्वेयर आई गेट गूज बम्स। गूज बम्स जो है उसे रोंगटे खड़े होना होता है। रोंगटे खड़े मतलब समझ रहे हैं ना, जो लोम्स होते हैं ना आपके शरीर में, वो खड़े हो जाना है ना, वो खड़े हो जाना, वो एक तरीके से होता है ना कि कभी कभी डर से भी खड़े हो जाते हैं, कोई एक्साइटमेंट में खड़े हो जाते हैं, है ना, गूज बम्स हो जाते हैं, कहते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, तो उसे गूज बम्स कहते हैं। तो आई स्वेयर, माँ कसम वो कसम खा रहा है, इसलिए आई स्वेयर आई गेट गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा सोचिए को हम कैसे बोलेंगे, थिंक अबाउट इट, है ना, थिंक अबाउट इट, जरा सोचिए। आप जरा सोचिए भी इसी तरह बोलेंगे, थिंक अबाउट इट। क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस है ना वो दूसरों को बोलने के लिए ही यूज़ होता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इसके साथ में हम कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ करें। तो थिंक अबाउट इट, है ना, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, तुझे किसी से प्यार नहीं है, या तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, तो यू डोंट लव एनी वन, है ना, इस तरीके से बोलेंगे, यू डोंट लव एनी वन, तुम किसी से प्यार नहीं करते हो। तो फिर भी समझ में आ रहा है कि करने की बात हो रही है, करते हो, है ना, कि तुझे किसी से प्यार नहीं है, तो समझ में बात की है, तो तात इति वाला चीज़ आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर वही चीज़ आ गया। तो उसमें भी क्या होगा, डू आता है, और ये सेंटेंस पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है ना, डू मतलब करना होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से डू के साथ में नॉट लगता है। तो यू डोंट लव एनी वन, जैसे यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं, यू डोंट लव, तुम आप प्यार नहीं करते हो, है ना, यू डोंट नो एनी थिंग, आप कुछ नहीं जानते हो, तो वही चीज़ है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, आप सब लोग थे वहाँ, आप सब लोग थे वहाँ, बट, है ना, या बट नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन आप सब लोग थे वहाँ, तो बट यू ऑल वेयर देयर, बट यू ऑल वेयर देयर, बट लेकिन आप लोग सब थे वहाँ, तो बट यू ऑल वेयर देयर, तो यू के साथ में ऑल लगेगा। जब सब लोगों की बात होगी तो ध्यान रखना है कि ऑल लगेगा यू के साथ में, यू ऑल, जैसे कि हम बोलते हैं ना ऑल ऑफ यू, तुम सब, है ना, तुम सब बात करेंगे तो ऑल ऑफ यू यूज़ करेंगे। दो लोगों के बीच की बात हो तो बोथ ऑफ यू करेंगे, ठीक है। तो सब लोगों की बात हो रही है तो ऑल ऑफ यू करेंगे, तो यू ऑल वेयर देयर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, सुधीर तुझे पता है मैं कौन हूँ, बोला जा रहा है, तो आप भी इस तरीके से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे सुधीर तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो कैसे बोलना रहेगा, सुधीर डू यू नो हु आई एम, सुधीर डू यू नो हु आई एम। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हु के साथ में जो लास्ट वाले सेंटेंस आप देखिए नीचे में जो है हु आई एम, मेरा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे सेंटेंस सही है या गलत है। यहाँ पे हु आई एम लिखा हुआ है, हु एम आई नहीं। जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हु, जैसे कि यहाँ पे WH फॉर्म है, समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उससे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है
कि कोई भी सेंटेंस अगर पता चलता हो कि वो इंट्रोगेटिव ना हो फीलिंग के अनुसार, ठीक है, तो उसमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब को उसके आगे नहीं लाते हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि सुधीर तुझे पता है, तुझे पता है, यानी कि यहाँ तक पूछ रहा है तुझे पता है, डू यू नो, तुझे पता है, डू यू नो, है ना, यहाँ पे तक सही है सेंटेंस, डू यू नो, है ना, यहाँ तक सही है। तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ जो सेंटेंस है, तो इसमें तो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लग रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव कहाँ तक यूज़ होगा, डू यू नो तक। मैं कौन हूँ, हु आई एम यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव होने की वजह से सब्जेक्ट जो है आई, उसके बाद एम यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे WH हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ द सेंटेंस ये मायने रखता है। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। आओ थोड़ा मूड हल्का करते हैं, आओ थोड़ा मूड हल्का करते हैं, कम लेट्स लाइटन द मूड, कम लेट्स लाइटन द मूड। तो लेट्स लाइटन द मूड, मूड थोड़ा हल्का करते हैं। तो आओ की बात मैंने बताया था कि लेट का यूज़ हम करते हैं, कहाँ पे यूज़ करेंगे लेट्स का यूज़, जहाँ पे कोई काम दो या दो से अधिक व्यक्ति कर रहे हो और साथ में जो बोलने वाला है, जो करने वाला है, जो करने वाला है वही बोल रहा है, तो वहाँ पे लेट्स यानी कि लेट अस का यूज़ करेंगे। वहीं पे लेट मी का बात करें तो मैं बोलूँ और मैं ही करूँ तो लेट मी का यूज़ करेंगे। लेट हर, लेट हिम, इस तरीके से सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। लाइटन द मूड, लाइटन मतलब हल्का करना, मूड तो मूड हो गया ना, तो कम लेट्स लाइटन द मूड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या यही आपके शिष्टाचार है, क्या यही आपके शिष्टाचार हैं, शिष्टाचार हैं, तो इज़ दिस योर मैनर्स, मैनर्स मतलब क्या होता है शिष्टाचार होना, तो इज़ दिस योर मैनर्स, है ना। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, ये सेंटेंस था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, तो बोल रहा है तुम्हारा भी, तुम्हारा दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, सुना होगा आपने वीडियोज़ में, मूवीज़ में हैव अ नाइस डे बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है, नाइस, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। फिर बोलता है तुम्हारा भी, यू टू, है ना, यू टू मतलब आपका भी, तुम्हारा भी। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। द नेक्स्ट वन सेंटेंस इज टीना माफ़ कर दो देर हो गई, है ना, इस तरीके से बोले जाते हैं। तो कैसे बोला जाएगा, टीना सो सॉरी गॉट लेट, है ना, टीना सो सॉरी गॉट लेट, गॉट लेट, सो सॉरी तक समझ में आ रहा है कि माफ़ कर दो, या फिर फॉरगिव मी। गॉट लेट मतलब देर हो गई, गेट मतलब का गॉट हो गया, लेट मतलब देर होना, तो गॉट लेट देर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है जानता है ये लोग इतने प्यार से तुझे क्यों देख रहे हैं, जानता है ये लोग तुझे, ये लोग इतने प्यार से तुझे क्यों देख रहे हैं, तो कैसे बोला जाएगा, डू यू नो वाई दीज पीपल्स, डू यू नो वाई दीज पीपल आर लुकिंग एट यू सो फॉन्डली, डू यू नो वाई दीज पीपल आर लुकिंग एट यू सो फॉन्डली। अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस देखने वाली है कि सेंटेंस कैसे बना है। तो यहाँ पे कई चीज़ों मिलकर के ये सेंटेंस बना हुआ है। पहला नंबर है कि आप जानते मतलब जानते हो, जानता है तो डू यू नो, है ना, ये लोग इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं, वाई दीज पीपल आर, प्यूपिल के साथ में आर यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब में, क्यों यूज़ होगा, दीज भी यूज़ होता है उससे पहले, ठीक है, क्यों यूज़ होगा, दिस नहीं होगा, दीज यूज़ होगा, और प्यूपिल के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, इज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्यूपिल जो होता है ना वो सिर्फ एक लोगों की बात नहीं हो रही है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है, इसमें कई आदमियों की, कई लोगों की बात हो रही है। तो प्यूपिल मतलब ये होता है जो प्लूरल होता है उसी को, यानी कि जो बहुवचन होता है प्लूरल होता है उसी को प्यूपिल मतलब प्यूपिल एक बहुवचन या प्लूरल कहा जाता है। तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब में इज़ नहीं, क्योंकि इज़ सिंगुलर हो गया, आर प्लूरल हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ, दिस अगर होता है यहाँ पे दिस प्यूपिल तो सिंगुलर हो जाता है, गलत हो जाता है सेंटेंस। तो दिस प्यूपिल आर लुकिंग एट यू सो फॉन्डली, लुकिंग मतलब देख रहा है, कंटिन्यूअस में समझ में आ रहा है। तो पहले जो सेंटेंस बना डू यू नो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना, ठीक है, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अच्छा नेक्स्ट जो सेंटेंस बन रहा है कि ये लोग इतने प्यार से तुझे क्यों देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो दिस पीपल आर लुकिंग, है ना, एट यू सो फॉन्डली, इतने प्यार से। फॉन्डली का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई प्यार वाली बातें हो, प्यार से बातें हो, लाड़ प्यार वाली चीज़ें होती वहाँ पे हम फॉन्डली यूज़ करते हैं। वाई दीज पीपल आर लुकिंग एट यू सो फॉन्डली, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, इस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ,
मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, कैसे बोला जाएगा, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता क्या बोलूँ, व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से, है ना, इस तरीके से बोले जाएंगे। नेक्स्ट है कि यह आप पर निर्भर है, ये आप पर निर्भर है ना, तो कैसे बोलेंगे, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, है ना, तो इट इज़ अप टू यू या इट्स अप टू यू एक ही चीज़ है, एब्रीवेशन के रूप में इट इज़ को इट्स लिखा जाता है, तो इट्स अप टू यू, अप टू एक साथ में यूज़ होगा, अप और टू अलग अलग अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अप टू का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है, डिपेंड होना, तो उसको हम अप टू यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू मतलब आप पर छोड़ दिए हैं, आपका निर्णय ही सब कुछ होगा फाइनल, तो इट्स अप टू यू। अप टू एक का एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, किसी पे कोई काम छोड़ देना, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब है, तो इसको कहेंगे इस तरीके से, इट्स अप टू यू, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो सेंटेंसेस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।